चलो रेडी करो। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था सुना रे। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। अब ध्यान दो, आपदा बीत गई। आपदा चाहे बाढ़ हो या सुनामी हो या भूकंप हो, सुना रे। तुम जानते हो जो हमारे आसपास में मोबाइल टावर लगे हुए हैं, समझे, ये भूकंप सुनामी या अन्य स्थिति में जब ध्वस्त हो जाते हैं, केबल तार कट जाता है ना बुआरे, तो संचार के साधन बाधित हो जाते हैं। संचार के साधन बाधित हो जाते हैं। मोबाइल टेलीफोन काम करने नहीं लगता है, सुना। ऐसी स्थिति में हमें हैम रेडियो या जो तुम जानते हो सीधा अंतरिक्ष से या है ना पकड़ता है। कहाँ पकड़ता है? अंतरिक्ष से। रेडियो में एक विशेष प्रकार का चुंबक होता है, चुंबक है जो कि दूर से आवाज को क्या करता है, खींच लेता है और हम तक क्या करता है, पहुंचा देता है। कौन? रेडियो। तो हम उस समय वैकल्पिक रेडियो का उपयोग करते हैं, सुना कि नहीं। लेकिन आज देखो फिर रेडियो की लोकप्रियता सरकार ने क्या कर दिया, नहीं बढ़ा दिया है, सुना कि नहीं, क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। अब उसके भी जो है हर क्षेत्र में उपयोग को जो है सरकार, सब तो जानते हो कितना तो बांटा है सरकार 3 साल पहले गरीबों को, तब सुना कि नहीं। तो अब देखो यह रेडियो क्या होता है, दूर दराज से आवाज को क्या करता है, खींच लेता है। किस स्थिति में? वैकल्पिक, जब मोबाइल काम नहीं करता है, टेलीफोन काम नहीं करता है, तो इसी स्थिति में कौन आता है साधन? रेडियो, सुना। तो रेडियो द्वारा तुम देखते हो, हम भागलपुर से, BBC लंदन से, कोई सुना है रेडियो? कोई नहीं इसमें सुना है, नहीं सुना है? हाँ सुना। सुनना तो आज जाकर के कम से कम रेडियो हमारे पास में पड़ा हुआ है, रख दिए हैं, लेकिन उसका भी उपयोग करना चाहिए, सुने कि नहीं। क्योंकि उसमें भी तरह तरह के गीत, भजन, समाचार, सुना कि नहीं, समय समय पर क्या करते रहता, प्रसारित करते रहता। जैसे टेलीविजन देता है उसी तरह से क्या देता है, रेडियो भी देता है। क्या देता है? रेडियो। तो अब हम जान चुके हैं कि यह वैकल्पिक व्यवस्था हुआ। क्या हुआ? वैकल्पिक, सुना कि नहीं। अब जो है लिखा है इसके द्वारा जो है इधर जाओ मतलब इसमें दिया है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार, अंतरराष्ट्रीय नियम का यह पालन करते हुए, नियम का यह इसका जो है उपयोग किया जाता है, उपयोग। और भारत में भारत संचार मंत्रालय के अधीन है। भारत में भारत संचार मंत्रालय के कौन? रेडियो। कौन है? रेडियो, सुना कि नहीं। इसमें लिखा है उच्च कोटि के मशीन है जो हमें विभिन्न तरह के प्रयोजन को क्या करता है, सुनाता है। क्या करता है? सुनाता है। लेकिन आप देखो कि रेडियो से केवल मेरा कान सुनता है, रेडियो से मेरा, लेकिन जब से टेलीविजन की लोकप्रियता बढ़ गई, मोबाइल की बढ़ गई, तो हम अब रेडियो को धीरे धीरे क्या कर दिए, सेंटिंग कर दिए। और अब जो है आंखों देखी कान सुनी बात करते हैं। क्या रे? आंखों देखी और कान से सुनी बात करते हैं, यानी कि टेलीविजन या मोबाइल पर हमारा नेत्र देखता भी है, कान सुनता भी है ना। अब पहले खाली क्या होता था, कान ही सुनता था, कान ही सुनता था, है ना। तो अब देखो इसकी लोकप्रियता होने से धीरे धीरे उसका लोकप्रियता क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया? किसका? है ना, रेडियो की लोकप्रियता क्या हो गई, घट गई। और लोग जो है अब उस और अधिक रुचि लेते नहीं, उसको रुचि लेते नहीं, जान गया। तो बेंच पर क्या दिक्कत है, चर्चा को बचता है, गर्मी है अधिक। तो अब
चलो, तो आज तुम देख रहे हो बदलते परिवेश में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो गया? मोबाइल। क्या हो गया? मोबाइल। हैंडे जो हम हमेशा में क्या रखते हैं? पॉकेट में रखते हैं। क्या रखते हैं? पॉकेट में। उसके बाद हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। क्या रे? जिससे हम बात कर रहे हैं उसका फेस भी क्या करते हैं? देखते हैं और साथ साथ सुनते भी। तो उसकी लोकप्रियता क्या हो गई? बढ़ गई। आई समझ में बात? इसमें रेडियो की प्रधानता बताया। किसका प्रधानता बताया? रेडियो की। लेकिन आज उसकी लोकप्रियता क्या हो गई? खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई, है ना? ये 30 वर्ष पुरानी बात है। कितना है? 30 वर्ष पुरानी। जब उतना रेडियो, जब उतना टेलीविजन विकसित है। आज से तुम जो है 40 वर्ष 50 वर्ष पहले की बात पूछो तो उतना लोकप्रिय कौन सी था? पहले रेडियो था। लेकिन अब उसका रूप क्या ले लिया? मोबाइल और टेलीविजन। मोबाइल और टेलीविजन ले लिया। जान गए हम लोग? चलो, इतना ही चैप्टर था इसमें। हाँ, खत्म। छोटा एक पन्ना का चैप्टर है, 2 पन्ना। लिखो, लिखेगा बस सब जान जाएगा। इकाई 5। इकाई 5। रेडियो का विस्तार बनती है। रेडियो का विस्तार, रेडियो का विस्तार हनुमान को भूल गए। जी मार्कोनी से हाँ है, वही है। ध्यान हमको थोड़ा सा है लेकिन भूल गए। सुना जी मार कोई रेडी। इकाई 5, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तुम लोग बताओ, रेडियो का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? देखो, नोट नंबर में जब मैंने आदमी किया। नोट नंबर 1, रेडियो का आविष्कार रेडियो का आविष्कार। किसी को मोबाइल है रे? चेक करो तो। देखो किसका नाम आता है, हम बताए लड़का लोग को सही है कि नहीं है। देखो ना, लिख रहे थे तब लिखते हैं। लिख लेना, लिख लेना, मोबाइल देते हैं तुम जाए। हाँ, जी मार्कोनी बताइए सही रे। यस। देखो, रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया। अभी तुरंत बताइए लड़का लोग को। ये सुन करके बता दी। हाँ, तो सब के बताइए। तुमको याद था? अच्छा, थैंक यू, गुड। अब बेटिया जी मार्कोनी। सब लिखे का स्टाइल। अब देखो 6 बजे समय होने का मतलब क्या हो गया? 6:15 बजे हो गया। आप लोग से आग्रह है कि कल से 5:30 बजे पहुंचिए। 6:45 बजे क्लास चालू कर देंगे। हैं? नहीं, 5 बजे नहीं रखेंगे। सुना बेटा, लेट नहीं करो। सुनो तो, कितना बड़ा दिन हो गया देखती है तुम।
7 बजे अरे सुनो ना, दिक्कत हो जाएगा हमको। नहीं है तो सब 2-3 अब है क्या, देखो इंटर वाला है क्या, आर्ट्स पढ़ाने में जो है उसमें दिक्कत क्या होती है कि 2 बैच चलाते हैं, 7 तक कुछ 11 भी पढ़ लेता है, कुछ 12 भी क्या करता है वीडियो करके पढ़ लेता है। यही एक दिक्कत है। 9 10 का बैच रहता है, हम लोग क्या करते कर देते बच्चों। मार्कोनिक ने किया सुनो ना, अच्छा होता कि यहाँ से पढ़ करके घर चल जाती है, फिर तब चल आती। ए रे बोल दल को कटा सर्च कर दी रखने वाला काफी खोलो जल्दी से बेटा। बड़ीला बोल दल को सरी तभी तो मोबाइल में नहीं रखे अगला बेंच को बाहर उधर कर दो, दुको उसको पकड़ देगा। अरे तेरी अगला बेंच पकड़ दे इधर तो उसका काहे बैठेगा, अलग अलग बैठो ना। राज करने में मजा आता है। आप देखो कितना लेट करके आई, कल से 5:30 बजे पहुंच। मारती है पीछे आप तो मुंह देवे हाँ 5:45 बजे चालू करेंगे। नहीं होता क्या, सुनो सर, सब आते आते आज देखो कि 6 बजे कर दिया, सब आज 6 बजे तक। आलस जितना तुम लोग पकड़ते जा रहा है, हालत 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 में ये कब करे छै दिन देखो कितना बड़ा हो गया, तुम कितना हो लोग नहीं हो गई। एकदम धट्टा धट्टा छोड़ हां तो 2 बजे के ने बच्चे नाच कर लिए हैं मेकअप तो कर गई। तुम्ही लोग के भलाई के लिए कहते हैं, इतना गर्मी कितना है। 5 बजे नहीं होगा बहुत तरह के 5 बजे पहुंचे निकाल है वो भी तो सबके या चाहिए बजे डाल रही किने रेड्डी छाउरी इकाई 5 छाउरी लिखो, तो नहीं देगी तिवारी ठीक ना। इकाई 5 रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया। कापी निकालो जल्दी से लिखो। लिखी है तिवारी छिया है। अरे बाबू लिखी। ऐसे राइटिंग रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया। नंबर 2 टेलीविजन का आविष्कार J.L. बियर्ड ने किया। J.L. बियर्ड टेलीविजन का आविष्कार J.L. बियर्ड ने किया। बिहार के लोग छर खराब करेंगे। हाँ बियर्ड ने किया, J.L. बियर्ड ने किया। एक बार सच और मारो तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया, भूल गए। बोलते दबे दे। तीसरा पॉइंट लिखेगा मोबाइल का आविष्कार जल्दी बताओ क्या बताता है। मोबाइल का आविष्कार क्या देर लगी थी सर्च करें हमने गाली दिली अभी गाली दिली कैसन पागल बच्चा कल क्या देर लगी थी सर्च करें मिला नहीं आवे गूगल करी ना अरे करेला मार्टिन कूपर ने किया। मार्टिन कूपर ने किया मोबाइल का आविष्कार। मार्टिन कूपर ने किया। वो कहाँ का रहने वाला है रे? इसमें दिया होगा
मार्टिन कुकर ने किया। कुकर मार्टिन कुकर ने क्या लिखा? कुकर लिख दीजिए। कुपर रे, कुकर नहीं, कुपर। मार्टिन कुपर ने किया। नेक्स्ट 4 नंबर। हाँ, एडिशन, लोहा एडिशन। नहीं लिखा है। अब लिखेगा अगला पॉइंट। यानी कि खोज के लगे। हाँ, अस्थिर रहो। एक और देखेगा। बड़ी लाख में खर्च करा दीजिए। हाँ तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। लिखा, आगे लिखेगा। मोबाइल आजकल लोकप्रिय, अगला पॉइंट, मोबाइल संचार का लोकप्रिय साधन है। मोबाइल संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार न लिखेगा, संचार का लोकप्रिय साधन है। लिखे, मोबाइल संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है। आगे लिखेगा। पूरा देखिए नष्ट क्या तब दोसर कुकर कुपर कमाल के चार्ज खत्म हो गया। पहली बार देख लिए। हाँ ये राइट आप जेबे तब चार्ज करें। मास्टर तक करवा लीजिए। आगे लिखेगा। रेडियो, रेडियो भारत में संचार माध्यम, रेडियो भारत में संचार मंत्रालय, रेडियो भारत में संचार मंत्रालय, भारत में संचार मंत्रालय के अधीन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, लिखा, तथा यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होता है, तथा यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार चलता है, दूरसंचार नियमों के अनुसार चलता है, नियमों के अनुसार चलता है। दूरसंचार के लिखा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के अनुसार काम करता है, चलता है। लिखे, आगे लिखेगा। भारत में दूरदर्शन, भारत में दूरदर्शन, भारत में दूरदर्शन ब्रैकेट कर देगा टीवी, भारत में दूरदर्शन ब्रैकेट क्या कर देना है, टीवी। मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी देता है, चेतावनी देता है, आपदा संबंधी चेतावनी देता है।
लिखे। कुछ बातों करेंगे ब्रेन से देखे होते सही जानवर कराते बिया किसी के किताब में चेक लगा हुआ है? जी हाँ जी सर। देखो 3 नंबर में क्या दिया गया है ऑप्शन में? कौन नंबर? मौसम विज्ञान के लिए। मौसम विज्ञान के लिए। देखो अगला पॉइंट, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग। हाँ ठीक है, वही लिखा है बीच में। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग, उपग्रह का उपयोग, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। 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 लिखे, मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। लिखा। अब क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। हाँ, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारणों का उल्लेख करें। तुम्हारी कॉपी लिखिए, ठीक है, आंसर लिखो। आंसर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के निम्न कारण हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के निम्न कारण हैं। बाधित होने के निम्न कारण हैं। निम्न कारण हैं। नंबर 1, केबल का टूट जाना। हाँ, केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना। केबल और धरती के तले तार नहीं बिछाया गया है, तब मोबाइल टेलीफोन सब काम कर रहा था करके। केबल का टूट जाना। नंबर 2, संचार टावरों की दूरी। संचार टावर का ध्वस्त होना। संचार टावर का ध्वस्त होना। लिखा रे, क्या नंबर होगा यह? बिजली आपूर्ति बाधित होना।
बिजली आपूर्ति बाधित होना। बाधित होना। नंबर 4 बिजली आपूर्ति बाधित होना लिखा है इसको। नेक्स्ट, संचार भवनों का ध्वस्त होना। संचार भवनों का ध्वस्त होना इत्यादि। दो नंबर क्वेश्चन लिखो। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले क्वेश्चन। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक क्वेश्चन है। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम, किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए। आंसर नहीं बोले छो बोलते तो जाम कर देबो। जो बैठल नहीं मन बात हो जा। रेडी, बड़ा बैठा चले आगे। देखो, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में रेडियो जैसे संचार व्यवस्था, रेडियो जैसे संचार व्यवस्था सबसे लोकप्रिय है। रेडियो जैसे संचार व्यवस्था सबसे लोकप्रिय है। लिखा? क्योंकि इसमें रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पेज नंबर 312 में तुम लोग देख सकते हो। रेडियो तरंग विषय में है लिखा हुआ, एक 312 पेज में। रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिला सबको? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जो एंटीना के माध्यम से, जो एंटीना के माध्यम से, जो एंटीना के माध्यम से देखा है, जो एंटीना के माध्यम से बहुत दूर से आवाज पकड़ लेती है, बहुत दूर से आवाज पकड़ लेती है, बहुत दूर से आवाज क्या करती है? पकड़ लेती है। लिखा रे? लिखा? बहुत दूर से आवाज पकड़ लेती है। लिखा? हेम रेडियो। टाइम देखो, टाइम। हेलो।
कौन भोसड़ी टाइम 6:32 सही फोन केने रहे क्या 32 ग्यारह तो कहाँ पे कहते मुर्गा उर्गा लाके वर्ष तो नहीं के फोन पे नहीं चलो वैसे चलो क्या कर पाते हैं 1-2 लाख खर्चा है तेरा चलाते हैं खर्चा कर खर्चा नहीं छै 1 रुपया 55 पैसा छै हाँ क्या लिखा है अभी? 1 रुपया 55 पैसा छै खाता मनी नहीं चले लिखा है ना? चलो इसका खत्म हो गया है। तो दो लाइन का उतरे है तो। ला सकते हैं अगला चैप्टर स्टार्ट हो महाराज क्वेश्चन लिखवा सरकार को हाँ अगला लिखो जब प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यम का विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आंसर देखो, प्राकृतिक आपदा के स्थिति में प्राकृतिक आपदा के स्थिति में प्राकृतिक आपदा के स्थिति में वैकल्पिक संचार व्यवस्था देखा रेडियो है, देखा इसे हैम रेडियो या एमेच्योर किताब में लिखा हुआ वही पेज नंबर 312 में इसे हैम रेडियो या एमेच्योर दो नंबर में है हैम रेडियो या एमेच्योर देखा कहा जाता है हो गया लिखना सब किताब कहा में से जाता देखना जरूरी है। इस रेडियो में हाँ इस रेडियो में विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी लिखा विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी का उपयोग होता है फ्रीक्वेंसी का उपयोग होता है जो अंतरराष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी का उपयोग होता है जो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार कार्य करती है जो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार कार्य करती है।
देखा, भारत में इसका नियंत्रण, भारत में इसका नियंत्रण, भारत में इसका नियंत्रण, नियंत्रण संचार मंत्रालय के अधीन होता है। संचार मंत्रालय के अधीन होता है। संचार माध्यम का अधीन होता है। हाँ, लिखा रे, फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग, फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग, प्रयोग, फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग, अनुसंधान, कमा देगा शिक्षा, अनुसंधान कमा शिक्षा एवं व्यक्तिगत व्यक्तिगत कार्य के लिए होता है, होता है, कार्य के लिए होता है। इसके लिए सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। होती है, देखा, ब्लैक ब्लू हम चला ब्लैक हेलो, हाँ, लड़के से ब्लैक से नहीं अच्छा है अपना नहीं बंद कहाँ से? हाँ, हमारे खत्म भए गेलै पीछे में धोखा दे देलकै समझा लेबै हम हाँ, लिखे, क्या लिखा है? हम पाता से पकड़ेंगे ना पूरा हो गया। अब लिखना है, निम्नलिखित पर नोट लिखें। हेम रेडियो, दूसरा में देखो, निम्नलिखित पर नोट लिखें। हेम रेडियो उपग्रह संचार, लिखे, आंसर लिखो। एक में हेम रेडियो डैश, आंसर, हेम रेडियो को एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है। अभी तो लिखाए हैं, हेम रेडियो को एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है। रेडियो भी कहा जाता है। इसमें विशेष प्रकार की, इसमें विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी की तरंग, विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी की तरंग का, फ्रीक्वेंसी की तरंग का, फ्रीक्वेंसी की तरंग का उपयोग, फ्रीक्वेंसी की तरंग का उपयोग अंतरराष्ट्रीय
फ्रीक्वेंसी की तरंग का उपयोग अंतरराष्ट्रीय तथा फ्रीक्वेंसी की तरंग का उपयोग अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होती है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होती है। भारत में इसका नियंत्रण संचार मंत्रालय के अधीन होता है। संचार मंत्रालय के अधीन होता है। संचार मंत्रालय के अधीन होता है। लिखा के अधीन होता है। लिखे बस इतने रहने दो। अब दूसरा क्या है? उपग्रह ना, देखो उपग्रह डैश, उपग्रह डैश, उपग्रह डैश। अच्छा उपग्रह संचार है, उपग्रह संचार डैश लिखा, उपग्रह संचार डैश, उपग्रह संचार डैश। देखो उपग्रह संचार अंतरिक्ष में स्थापित कई प्रकार के होते हैं। अंतरिक्ष में स्थापित कई प्रकार के होते हैं। इसका दिखा रहे उपयोग विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। भारत में दूरदर्शन कौन देगा? मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए चेतावनी देने के लिए इसका उपयोग होता है। लिखे एक लाइन और लिखो। संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित तो लोग बेटा खड़ा हो जाता है। पकड़ जाने बता दीजिए। क्या लिखा है? संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन ही है। रेडियो रिले स्टेशन ही है। जो पृथ्वी पर सूचना वापस भेजता है। खत्म हो गया।
टाइम भी खत्म हो गया होगा लगभग। कितना हो गया? ठीक है।